नमस्कार दोस्तों, आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जो अंकिता पटेल हैं, जिनके बारे में मैंने सोशल साइट्स पर भी मैसेज दिया था कि एक छोटे तबके से वो एक देश की बड़ी कंपनी में कार्यरत है और आज वो अंकिता ना होकर इंजीनियर अंकिता पटेल हो चुकी है। और उसके इस उपलब्धि में उसकी मेहनत के साथ उसके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। ये दोनों लोग काफ़ी परिश्रम करते हैं। कभी आप लोग विक्रमगंज शहर में आए और इनके बारे में जानकारी लें तो ये दिन रात परिश्रम करके और पोस्ट ऑफिस एजेंट का वर्क करते हैं, जो घर घर से पैसा कलेक्ट करके बैंक तक जमा करना। लेकिन कभी इन्होंने ये फ़र्क नहीं समझा कि बेटा बेटी में क्या डिफरेंस होता है। इन्होंने हिंदी मीडियम तक के बच्चे को वहाँ तक पहुँचाया। GIFT इंजीनियरिंग कॉलेज से उड़ीसा भुवनेश्वर से बीटेक करने के बाद IT ब्रांच से आज वो विन्फोटेक में वो अच्छे पद पर वो कार्यरत है और वो लाखों की सैलरी पा रही है। तो हमें उसको पढ़ाने का सौभाग्य मिला और काफ़ी हम लोगों ने दिन रात मेहनत भी किया, जिसका मैसेज उनके पेरेंट्स के द्वारा आप तक जाएगा। आज हम इन्हें सम्मानित करने आए हैं, क्योंकि ऐसे माता पिता को सम्मानित करने से एक समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और उन माता पिता जो ग्रामीण परिवेश में हैं कि ये ना समझें कि बच्ची जो है लड़कियां हैं तो 10th 11th पढ़ाकर उसकी शादी कर दे। यदि वो उड़ना चाहती है तो उसको उड़ाया जाए। एक कहावत ही है जो छोटे तबके के हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारा, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। इसी बात को चरितार्थ किया है अंकिता पटेल और उनके माता पिता के संघर्ष ने। तो आज हम इन्हें शॉल भेंट करके उनकी माताजी पुष्पा चौधरी को और उनके पिताजी श्रीनिवास चौधरी को हम सम्मानित करेंगे। और ये मेरे लिए सौभाग्य है कि वैसे ग्रामीण परिवेश की बेटियां इंजीनियरिंग में अपना परचम लहरा रही है। नमस्कार मैम, आपको नमस्कार। आप लोगों का बच्ची की उपलब्धि में आप लोग ने जितना परिश्रम किया है और पढ़ाने में जितना आपने कि लड़का लड़की में अंतर नहीं समझा, ये शहर और सारे ग्रामीण परिवेश बिहार के लिए, भारत के लिए कहिए कि एक गौरव की बात है। तो ये हमें सम्मानित करके काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है। जैसा कि दोस्तों हमारी परंपरा है कि जो बच्चे सफल होते हैं और उन बच्चों के द्वारा और या उनके माता पिता के द्वारा 1 रुपया मैं गुरुदक्षिणा लेता हूं, और ये 1 रुपया गुरुदक्षिणा हमारे लिए करोड़ों अरबों के बराबर है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश के वो बच्चे और वो कहीं ना कहीं, और बेटियां, सबसे बड़ी बात है कि बेटियां वहां तक पहुंच रही है, तो ये गुरुदक्षिणा हमारे लिए करोड़ों अरबों के बराबर है। अंकिता अभी इंदौर में है और उनके माता पिता के द्वारा हमें ये गुरुदक्षिणा का सौभाग्य मिल रहा है। तो ये हमारे लिए कहीं बहुत गर्व की बात है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि गरीबी को सिर्फ और सिर्फ मार सकता है तो शिक्षा ही मार सकता है। और ऐसा सिक्कों का कलेक्शन जो है, ये जो मैं बताता हूँ कि 400 से ऊपर सिक्कों का कलेक्शन जो है, कि जो भी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है कि मेरे लिए कहीं ना कहीं ये सुकून देता है। और आगे हम इन लोग बात कराएंगे कि कैसे अंकिता वहाँ तक पहुँची और कितना इन लोगों ने परिश्रम किया, तो वो भी संदेश आप तक हम पहुँचाएंगे। चलिए उनकी माताजी से कुछ संदेश आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि जो पेरेंट्स, जो मैंने पहले भी बताया है कि जो बेटे बेटियां में अंतर समझते हैं, और फिर उनके बाद उनके पिताजी से हम बात करेंगे। एक ग्रामीण परिवेश की बेटी वहां तक पहुंची जिस पर पूरा शहर गर्व कर रहा है। तो आप अन्य पेरेंट्स के लिए, उन माता पिता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं
जो होता है कि भाई कम समय में ही बेटियों को शादी कर दो या बेटों को ही पढ़ाना है, बेटियों को बस है कि गांव में 10th 11th करा दीजिए, आगे इंजीनियरिंग डॉक्टर मेडिकल से कोई मतलब नहीं है, तो उन तक आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन तक मैं इतना ही संदेश देना चाहती हूँ, बेटी और बेटा में फ़र्क नहीं समझना चाहिए। बेटी को जितना पढ़ना चाहती है उसको पढ़ाना चाहिए, उसकी मनोबल को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँ कि वे RK श्रीवास्तव सर के निरीक्षण में जाकर आगे पढ़ने की मनोकामना पूरा की अपना। अब रौरा बताइए कि आपका शहर में आप लोगों का सारे लोग इतना सम्मान करते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को हर कोई परिश्रम करते देखा है। मतलब ये ऐसा शहर में कोई नहीं है, चाहे कोई किसी जाति धर्म के हों, जो आप लोगों को सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन सब तक ये संदेश नहीं था कि आपकी बेटी वहां तक पहुंची है। तो आप एक पिता के रूप में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं का हो बेटी के पढ़ा दिल, धनी घर में शादी कर दिल रहता, का जरूरत बा इंजीनियर बनेला के। हमार उद्देश्य रहे ये कि हमार 2 गो बेटिए बाइसन, उहे धन बाइसन। विद्या सर्वत्र पूजे जाते हैं, राजा अपने देश में पूजा जाता है। बेटी ही देश की एक महिला प्रोत्साहित इंजीनियर बनाकर मैं बहुत खुश हूँ। एक ठेला बेचने वाला, चना बादाम बेचने वाला सारा आदमी कहता है कि चौधरी जी हम लोग को पैसा निवेश करके अपना 1 रुपया 2 रुपया कमीशन बटोर के इतना हम लोग को आदमी बना दिए, अपना भी आदमी अपनी बच्ची को इंजीनियर बना दिए। बहुत हम लोग हार्दिक खुश रहते हैं कि देखिए एक साइकिल चलाकर, और आज के डेट में मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। आज मैंने हमारे RK श्रीवास्तव का देन है कि हमारे बच्ची को इंजीनियर बना दिए, और उन्हीं का निरीक्षण में रहकर उनकी सेवा कहिए या जो कहिए निस्वार्थ रहकर मैंने उन्हें आदमी बना दिए। कोई भी पूछता है हमसे कि का हो तुम्हार बेटी कहाँ पढ़त रहे, तो हम कहते हैं कि RK श्रीवास्तव ने, उन्हीं का देन है, उन्हीं के कोचिंग से तैयार होकर पौधा आज उड़ीसा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज से सिलेक्शन होकर एक बड़ा कंपनी में निर्गत होकर वहाँ पर ज्वाइन की है और 3 साल से नौकरी कर रही है। और मैं विशेष क्या बोलूँ, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। चल